रात का समय होता है। चारों ओर घनघोर सन्नाटा होता है। तभी चुड़ैल लोक से दो मुख वाली चुड़ैल धरती लोक पर आती है और बोलती है, उफ, मैं तो चुड़ैल विभाग में रह करके बहुत बोर हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैंने धरती लोक पर आने का फैसला किया। अब मैं यहाँ खूब मस्ती करूंगी और लोगों को मार कर खाऊंगी। अरे, मैं सबसे महत्वपूर्ण काम भूल गई कि मुझे धरती लोक पर रहने के लिए सबसे पहले अपनी आत्मा को किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कराना होगा। इतना बोलकर दो मुख वाली चुड़ैल गांव में इंसान की तलाश करने लगती है, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कोई इंसान नहीं मिलता। तभी चुड़ैल अपनी रेत वाली घड़ी निकालती है और उसे देखकर बोलती है, मुझे इस रेत के खत्म होने से पहले ही किसी इंसान को ढूंढना होगा, नहीं तो रेत के खत्म होते ही मैं मर जाऊंगी। चुड़ैल ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ती है और वो बोलती है, अब मुझे अपने आप को जीवित रखने के लिए किसी न किसी शरीर का सहारा तो लेना ही था। अब इंसान ना सही तो ये जानवर ही सही। इतना बोलकर चुड़ैल उस गाय में प्रवेश कर लेती है और अपने इस नए रूप को देखकर बोलती है, वाह, मैं तो एकदम यूनिक तरह की दो मुख वाली आधी चुड़ैल आधी गाय बन गई हूँ। मेरी तरह ना इस धरती पर और ना ही चुड़ैल विभाग में कोई होगा। तभी चुड़ैल को दो आदमी दिखते हैं जो आपस में बात करते हुए वहां से जा रहे थे। आज तो बाजार में बिल्कुल भी अच्छी बिक्री नहीं हुई, जिसकी वजह से घर आने में देरी हो गई। सही कहा, पता नहीं आज किस मनुष्य का चेहरा देखकर उठा था। मेरी शक्ल देख लो तो क्या पता मुझे देखकर तुम्हारा बिजनेस चल पड़े। अपने सामने भयानक चुड़ैल को देखकर वो दोनों डर जाते हैं और आदर्श बोलता है, हे भगवान, ये हमारा पाला किससे पड़ गया? ये चुड़ैल है या फिर गाय है? कोई हमारी रक्षा करो। अरे बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ, कोई हमारी मदद करो। बेवकूफ आदमियों, चिल्लाना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों का गला काटकर उन्हें मार देती है और उनके मांस को खाकर वहां से जंगल में चली जाती है। रात होती है और फिर से दो मुख वाली आधी चुड़ैल आधी गाय गांव में आ जाती है और बोलती है, आज मैं फिर से नया शिकार करूंगी और उनके ताजे ताजे मांस को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना बोलकर दो मुख वाली आधी चुड़ैल आधी गाय गांव में इधर उधर अपने शिकार को ढूंढने लगती है। तभी उस गांव के चौराहे पर तीन लोग दिखते हैं, जिन्हें देखकर चुड़ैल बोलती है, आहा, मिल गया मुझे मेरा शिकार, वो भी एक साथ तीन। अब इनको मारकर मैं इनके लजीज मांस का स्वाद चखूंगी। जिसके बाद दो मुख वाली आधी चुड़ैल आधी गाय उन इंसानों के पास जाने लगती है। उसी वक्त उस भयानक चुड़ैल पर शंकर की नजर चली जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, भागो सभी, यहाँ से भागो, एक भयंकर चुड़ैल हमारे ही नजदीक आ रही है। ये क्या बोल रहा है शंकर तू? रहकर पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं क्या तुझे? तो मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो, भागो यहाँ से, वरना बिन मौत मारे जाओगे। अरे बता किधर है चुड़ैल, मैं भी देखता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही आनंद और शंकर उधर देखते हैं, वो उस खौफनाक मंजर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी आनंद बोलता है, अरे भागो यहाँ से, अरे जल्दी भागो। जिसके बाद वो तीनों एक साथ वहां से भागने लगते हैं। तभी दो मुख वाली आधी चुड़ैल आधी गाय उनके सामने आ जाती है और उनका रास्ता रोककर बोलती है, ओ मेरे शिकार, ओ मेरे शिकार, मेरे अंदर भूख को जगाकर कहाँ भाग रहा है तू? मुझे ऐसे तड़पाकर मरोगे तुम सब, सब मरोगे, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमें मत मारो, छोड़ दो हमें, जाने दो हमें यहाँ से। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम हमें मारना चाहती हो? बंद करो तुम इंसान अपनी चौचपड़, तुम्हारी चपड़ चपड़ से मेरा दिमाग फटने को आ रहा है। चुपचाप से मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शने वाली हूँ। इतना बोलकर दो मुख वाली आधी चुड़ैल आधी गाय उन तीनों इंसानों का गला काटकर उन्हें मार देती है और उनके मांस को खा जाती है।
अगले दिन सुबह गांव वालों को उन तीनों की लाश मिलती है, जिसे देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहां पर गांव का मुखिया आ जाता है और बोलता है, गांव में अचानक से हो रही मौत से सभी लोग घबराए हुए हैं, लेकिन यह वक्त हिम्मत से काम लेने का है। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि आज रात से ही धीरज और किशोर गांव की निगरानी करेंगे और जो भी इंसानों को मार रहा है उसे पकड़कर सजा देंगे। मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वालों को राहत मिलती है और वो सभी अपने घरों में चले जाते हैं। रात को धीरज और किशोर गांव की निगरानी कर रहे होते हैं। तभी किशोर को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो धीरज से बोलता है, धीरज, मुझे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी है, चलकर वहां देखते हैं। हाँ, जल्दी चल, क्या पता उसे हमारी जरूरत हो। जिसके बाद वो दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि दो मुखवाली आधी चुड़ैल आधी गाय एक इंसान को मारकर बेरहमी से खा रही होती है। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागकर मुखिया के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, मुखिया जी, वहां तो चुड़ैल है और वो भी दो मुख वाली आधी चुड़ैल आधी गाय है, जो दिखने में बेहद ही भयंकर है और वो गांव के इंसानों को मार कर खाती है। उन दोनों की बात सुनकर मुखिया थोड़ी देर के लिए सहम जाता है और फिर उनसे बोलता है, तुम दोनों डरना बंद करो, मैं कल ही तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ और उनसे मदद मांगता हूँ। अगले दिन सुबह मुखिया तांत्रिक बाबा से मिलने उनकी गुफा में जाते हैं और उनसे बोलते हैं, बाबा, हमारी मदद करिए। हमारे गांव में न जाने कहां से एक भयंकर दो मुख वाली आधी चुड़ैल आधी गाय आ गई है और वो लोगों को मारकर खा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। तुम घबराओ मत बेटा, मैं अपनी इंद्रियों शक्ति से अभी पता करता हूं कि उसका अंत कैसे किया जा सकता है। इतना बोलकर बाबा अपनी आंख बंद कर लेते हैं और ध्यान लगाते हैं। थोड़ी देर बाद आंख खोलकर बोलते हैं, वो एक नरभक्षी आदमखोर चुड़ैल है, इसलिए उसका उपाय भी बहुत कठिन है। कल अमावस्या की रात है, इसलिए हमें आज रात ही एक यज्ञ करना होगा, जिसके लिए तुम्हें अपने रक्त की आहुति यज्ञ में देनी होगी और उसे यज्ञ में से एक तिलिस्मी खंजर बाहर निकलेगा, जिससे उस चुड़ैल को मारा जा सकता है और वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाबा जी, मैं ये यज्ञ करने के लिए तैयार हूँ, आप निसंकोच यज्ञ शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद बाबा यज्ञ शुरू कर देते हैं और यज्ञ में से तिलिस्मी खंजर बाहर निकलता है, जिसे लेकर मुखिया गांव आता है और बरगद के पेड़ के पीछे छुपकर दो मुख वाली आधी चुड़ैल आधी गाय का इंतजार करने लगता है। जैसे ही चुड़ैल गांव में आकर एक इंसान पर हमला करने वाली होती है, तभी मुखिया बीच में आता है और चुड़ैल के पेट में वो खंजर भोंक देता है, जिससे चुड़ैल का खात्मा हो जाता है और गांव उस चुड़ैल के कहर से मुक्त हो जाता है। चुड़ैल दादी की सुनहरी गाय। गांव के चारों तरफ काफी अंधेरा था। रात के तकरीबन 12 बजने को थे। तभी तेज आंधियां चलने लगती है और कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगती है। तभी अचानक से वहां चुड़ैल दादी प्रकट होती है और गुस्से से कहती है, जो भी अपने परिवार के साथ गलत करेगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी। चुड़ैल ने इतना बोला ही था कि तभी उसे एक घर से किसी बीमार औरत के रोने की आवाज आती है। कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत बीमार हूँ और मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं खुद से उठकर दवाइयाँ ले सकूं। अरे, ये आवाज तो सामने के घर से ही आ रही है। चलो, मैं वहाँ चलकर देखती हूँ कि आखिर बात क्या है। जिसके बाद चुड़ैल उस घर में जाती है और वो वहां देखती है कि एक बूढ़ी बीमार औरत अपनी खाट पर पड़ी है। इसके साथ ही उसका बेटा और बहू से तकलीफ भरे शब्द बोल रहे होते हैं, जिसे देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, ऐसी औलाद के होने का क्या फायदा जो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकते। इससे तो अच्छा है कि इन्हें मर जाना चाहिए। जिसके बाद वो उन दोनों को मार देती है और अपनी जादू से सुनहरी गाय को प्रकट करती है। जैसे ही गाय प्रकट होती है तो उन दोनों ही लाश को देखकर गाय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो उस लाश को खा जाती है। अब से जो कोई भी अपने माँ बाप पर या फिर
किसी लाचार इंसान पर अत्याचार करेगा वो अपनी जान से जाएगा। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगी। मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बुरी हूँ। जिसके बाद चुड़ैल दादी अपनी सुनहरी गाय के मुंह से ढेर सारा सोना निकालती है और उस बीमार बूढ़ी औरत को दे देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने पोते वीर और पोती बेला की मोहब्बत में अपने घर के अंदर कदम रखती है और दोनों को सोता देखकर कहती है, जब मैं सभी की जरूरतों को इस जादुई सुनहरी गाय से पूरा करती हूँ तो अपने पोता पोती की खुशियों और जरूरतों को क्यों नहीं पूरा कर सकती। ऐसे ही लगातार कई दिनों तक चुड़ैल दादी अपने पोते पोती को सोता देखकर वहां से चली जाती थी। लेकिन एक दिन की बात है, जब वो घर में आती हैं तो वीर और बेला की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने अपनी दादी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं, दादी दादी आप तो भगवान के पास चली गई थी ना, तो फिर आज आप यहाँ हमारे पास कैसे? बताओ ना दादी, माँ तो कहती थी कि आप मर गई हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। इस तरह चुड़ैल दादी अपनी सुनहरी गाय के जादू का इस्तेमाल करते हुए अपने पोता पोती की सभी जरूरतों को लगातार पूरा करती रहती है। समय बीतता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन एक रात की बात है, चुड़ैल दादी जब गांव में आती है तो उसी वक्त उसे जंगल से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। क्या यहाँ कोई है जो मुझे बचा सकता है? कुछ लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे हैं। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। ये आवाज तो जंगल से आ रही है, मुझे वहाँ जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद चुड़ैल दादी जंगल में जाती हैं और देखती हैं कि दो आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं, जिसे देख चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो अपनी सुनहरी गाय को प्रकट करती है। ये सब देख गाय और चुड़ैल दादी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। जिसके बाद चुड़ैल उन्हें मार देती है और गाय उन दोनों को खा जाती है। ऐसे ही चुड़ैल दादी गांव के सभी बुरे लोगों को मारने लगती है, जिससे गांव में इंसानों की संख्या कम होने लगती है और गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। गांव में हो रहे हादसे से गांव वाले परेशान हो जाते हैं और मुखिया के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, मुखिया जी, गांव में हर रोज कोई ना कोई मरता जा रहा है, इससे गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है। तो फिर तुम सभी गांव वालों मेरी बात ध्यान से सुनो। आज की रात हम में से कोई भी नहीं सोएगा और सभी चौकन्ने रहेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर वो कौन है जो इंसानों को मार रहा है। मुखिया की बातों से सभी गांव वाले सहमत होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होती है और सभी गांव वाले चौकन्ने हो जाते हैं। तभी एक बार फिर से चुड़ैल दादी गांव में आती है और एक दुष्ट साहूकार को मारकर सुनहरी गाय को खिला देती है। चुड़ैल को ये सब करता देख गांव वाले देख लेते हैं। तभी गांव का मुखिया बोलता है, अच्छा तो ये सब चुड़ैल का काम है, यही इंसानों को मारती जा रही है। चलो इसका पीछा करते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये कहाँ जाती है। चुड़ैल वहां से निकलकर अपने पोता पोती से मिलने घर जाती है। चुड़ैल को उस घर में जाता देख गांव का मुखिया हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे ये तो सुमित का घर है, लेकिन ये चुड़ैल सुमित के घर क्यों जा रही है? चलो चलकर देखते हैं। जिसके बाद गांव के लोग और मुखिया सुमित के घर जाते हैं और उनके बच्चों से बात करते हैं। बेटा वीर, तुम मुझे ये बताओ, वो जो चुड़ैल तुमसे मिलने आती है वो कौन है? मुखिया जी, वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी हैं, जो हमें बहुत सारा प्यार करती हैं और खिलौने भी देती हैं, और जो भी लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं वो उन्हें मार देती हैं। बच्चे की बात सुनकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अघोरी बाबा कहता है, तुम घबराओ मत, आज की रात उस चुड़ैल की आखिरी रात होगी। जिसके बाद अघोरी बाबा तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को बुलाते हैं। तभी वहां पर चुड़ैल दादी और उनकी सुनहरी गाय आती है और चुड़ैल अघोरी से बोलती है, तूने मुझे क्यों बुलाया है
अघोरी, शायद तुझे पता नहीं, आज तूने मुझे नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक चुड़ैल होकर एक अघोरी को ललकार रही है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इसके बाद अघोरी बाबा चुड़ैल पर अभिमंत्रित भभूत फेंक देते हैं, जिससे वो जलने लगती है और गुस्से में आकर बोलती है, अघोरी, तूने मुझ पर अभिमंत्रित भभूति फेंक कर अच्छा नहीं किया। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपने मुंह से आग निकलती है और बाबा पर फेंक देती है, लेकिन बाबा अपनी शक्तियों से बच जाते हैं। ऐसे ही कुछ देर तक दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है। तभी अघोरी बाबा अपने थैले से पवित्र गंगा जल निकालकर चुड़ैल पर छिड़कने वाले ही होते हैं कि तभी चुड़ैल कहती है, मैं हार मानती हूँ अघोरी, और तुझे सब बताती हूँ। ये बात कुछ समय पहले की है। मैं कौशल्या इसी गांव में अपने बेटा और बहू के साथ रहा करती थी। मैं बहुत बीमार थी। मेरी बीमारी उन लोगों के लिए मुसीबत थी। तभी एक दिन मेरी दवाई खत्म हो जाती है और मैं अपनी बहू से कहती हूँ, बहू, मेरी दवाई खत्म हो गई है। क्या तुम मेरे बेटे से कहकर मेरी दवाइयाँ मंगवा दोगी? तुम्हें दवाई खिलाने का क्या फायदा? अभी तक तो तुम बिस्तर में ही पड़ी हो। इतना बोलकर शिल्पा वहां से चली जाती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वो अपने पति सुमित से कहती है, सुनो जी, तुम्हारी माँ की दवाई फिर से खत्म हो गई है। मैं तुम्हारी माँ और उनकी बीमारी से बहुत दुखी हो गई हूँ। कुछ भी करके मुझे इनसे छुटकारा दिलाओ। ठीक है, आज ही हम इनसे छुटकारा ले लेते हैं। जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर उस बूढ़ी माँ को एक्सपायर मेडिसिन दे देते हैं, जिससे कौशल्या की मृत्यु हो जाती है और वो मरकर चुड़ैल बन जाती है। मैं भगवान में विश्वास रखा करती थी और उनकी पाठ पूजा किया करती थी, जिसकी वजह से मैं मरकर एक अच्छी चुड़ैल बन गई और अच्छे लोगों की मदद करने लगी और बुरे लोगों को सजा देने लगी। मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि तेरे साथ तेरे घर वालों ने गलत किया, लेकिन अब तू इस गांव को छोड़कर चली जा। इनके कर्मों की सजा भगवान खुद इन्हें दे देंगे। अघोरी बाबा चुड़ैल से इतना कह रहे होते हैं कि इतने में वहां पर चुड़ैल के पोता और पोती अपने माँ बाप को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। दादी, दादी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी आपको बुरा कहे। जैसा अघोरी बाबा कह रहे हैं, आप वैसा ही करिए और यहाँ से वापस अपनी दुनिया में लौट जाइए। अघोरी और अपने पोता पोती की बात सुनकर चुड़ैल सभी गांव वालों से माफी मांगती है और वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद सभी गांव वाले खुशी से रहने लगते हैं। गायत्री, तुम बहुत शक्तिशाली हो। हम दोनों मिलकर इन बुरे लोगों से बदला ले सकते हैं। मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने दो। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, इसलिए मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मैं तुम्हारे शरीर में घुस गई तो हम दोनों मिलकर गांव के हर एक कसाई से बदला ले सकते हैं। चुड़ैल के इतना कहते ही गाय उसकी बातों पर अपने सींग हिलाते हुए अपने मुंह से आवाज निकालती है। जिसके बाद चुड़ैल गाय के शरीर के अंदर घुस जाती है और गांव के कसाईयों के घर जाकर उन्हें मारने लगती है। चुड़ैल सबसे पहले कबीर के घर जाती है। अब तू नहीं बचेगा, तू तो मारा जाएगा। तुम लोगों ने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम लोगों से बदला लूंगी। चुड़ैल, हे भगवान, ये भयानक चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ इस भयानक चुड़ैल से, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार कर खा जाएगी। ना 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 मेरे मुन्ना, मैं तुझे मार कर नहीं खाऊंगी। मैं तो तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, जैसे तू दूसरों को मारता है। अरे चुड़ैल, तू किसकी बात कर रही है? मैंने तो आज तक कभी किसी को नहीं मारा। अरे मैं कसाई हूँ, केवल जानवरों को ही मारता हूँ। मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम कसाईयों ने सबका जीना हराम कर रखा है। तुम कसाईयों को जीने का कोई हक नहीं।
ये कहकर गाय चुड़ैल अपने दोनों भयानक सींग कबीर के पेट में घुसा देती है और उसे मारकर वहां से चली जाती है। कबीर अपने घर में ही तड़प तड़प कर मर जाता है। वहीं चुड़ैल एक छोटी सी गौशाला में वापस आ जाती है और गाय के शरीर से निकलकर गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह जैसे ही गांव वाले कबीर की ये हालत देखते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। हे भगवान, इन कबीर भाईजान को किसने मारा है? जरा देखो तो सही, इनके पेट में तो कुछ इस तरह के निशान हैं जैसे किसी बैल या फिर किसी गाय के सींग के निशान हो, जैसा कि पहले भी कई लोगों के मरने के बाद उनके पेट पर दिखा था। अरे मेरे भाईजान को क्या हो गया? कोई इन्हें उठाने में मेरी मदद करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे भाईजान उठ क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग ऐसे भीड़ क्यों लगा कर खड़े हो? कबीर भाईजान, हम इस दुनिया में नहीं रहे, वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। अपने आप को संभालो फरहान, अपने आप को संभालो। फरहान इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था कि कबीर उसे छोड़कर जा चुका है। वहीं गांव के किसी भी आदमी को ये पता ही नहीं चल पाता कि आखिर गांव के लोगों की मौत कोई क्यों कर रहा है। लेकिन एक रात एक फिरदौस नाम का लड़का गांव के एक घर से गाय चुराने के लिए जाता है। जैसे ही वो गाय को चुराकर वहां से ले जा रहा होता है, वही गाय चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसे कहती है, गलती कर दी, फिर से बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल, चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों मारने आई है? जो भी इन गाय को मारेगा मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल फिरदौस को मार देती है और उसे मारने के बाद वहां से चली जाती है। लेकिन उसे मारते हुए गांव का एक रामू काका उसे देख लेता है और अगले दिन सुबह गांव के सभी लोगों को चुड़ैल के बारे में बता देता है। अरे भाई लोगों, ये चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। वो गाय के अंदर घुसती है और गांव के लोगों को मारने लगती है। उसे जल्दी से गांव से भगाना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वो चुड़ैल ऐसा कर क्यों रही है? हमें उसे यहाँ से भगाने से पहले इस बात का पता लगाना होगा। ये कहकर अख्तर एक मौलवी बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है, हाफिज जी, हमारी मदद करो। हमारे गांव में बहुत ही भयानक चुड़ैल घूम रही है जो गांव वालों को मारती जा रही है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, मुझे इस बात का पता लगाना है। उस औरत के साथ बहुत बुरा हुआ है। गांव के अंदर कई कसाई ऐसे हैं जो रात के समय गांव वालों की गाय को चुराकर उन्हें शहर बेच आते हैं, जिसके बाद शहर में उन गायों को मार दिया जाता है और उन्हें बेच दिया जाता है। एक दिन एक औरत कल्याणी अपने घर पर सो रही थी और उसी दौरान एक कसाई ने उसकी गाय को उसके घर से चुरा लिया और अपने साथ ले गया। लेकिन उसकी गाय बहुत वफादार थी। उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस कसाई ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते उस कसाई के पास पहुंच गई। कल्याणी ने उस कसाई से अपनी गाय मांगी, लेकिन उस कसाई ने उसे उसकी गाय न देकर उसको ही मार दिया। जिसके बाद वो औरत एक चुड़ैल बन गई और चुड़ैल बनने के बाद वो अपनी गाय के अंदर घुस गई। तब से वो चुड़ैल गांव के हर एक कसाई को मारती जा रही है। मौलवी जी, कोई तो उपाय होगा इस चुड़ैल को यहाँ से भगाने का? हाँ, एक उपाय है। अगर तुम उस कसाई को ढूंढ लो और उसे उस औरत की मौत की सजा दिलवा दो, तो शायद वो चुड़ैल गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। अख्तर दिन रात उस कसाई को ढूंढने लगता है। जिसके बाद एक दिन रात के समय अख्तर अपने गांव में घूम रहा होता है कि तभी उसे एक कसाई गांव के एक घर से गाय को चोरी करते हुए दिखाई देता है। इसका तो बिल्कुल वैसा ही हुलिया है जैसा मौलवी बाबा ने बताया था। इसका मतलब यही है जिसने उस चुड़ैल को मारा था और जिससे वो चुड़ैल अपना बदला लेना चाहती है। यही सही मौका है कुछ कर दिखाने का। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। चुड़ैल भी इसे मारने पहुंचती होगी। तभी अख्तर उसी समय पुलिस को फोन कर देता है, जिसके बाद पुलिस की वैन कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है और उस कसाई को गाय की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। उस आदमी ने ना तो केवल गाय की चोरी की है, वो एक आदमी का खूनी भी है।
उसने किसी का खून किया है। अख्तर ये सब कह ही रहा होता है, इतने में वहाँ भयानक गाय चुड़ैल प्रकट हो जाती है, जिसके बाद वो गाय चुड़ैल कहती है, इस आदमी को छोड़ दो, ये मेरा शिकार है, मैं इसे मारूंगी। हा 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 हा। देखो चुड़ैल, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और इस कसाई ने तुम्हारे साथ क्या किया। पुलिस साहब, ये वही चुड़ैल है जिसका इस कसाई ने खून किया था, सिर्फ और सिर्फ एक गाय के लिए। पुलिस साहब, इस आदमी को छोड़ना मत, इसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये सब चुड़ैल देख रही होती है, जिसके बाद चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अख्तर से कहती है, ये वही कसाई है जिसने मेरी गायत्री को मारने की कोशिश की थी। मैंने अपनी गायत्री को तो बचा लिया, लेकिन इस जल्लाद ने मुझे मौत के घाट उतार दिया। चुड़ैल को देखकर वो कसाई रोने लगता है और रोते हुए चुड़ैल से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरी गलती का बहुत पछतावा है। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम चाहो तो मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूँ। तभी पुलिस उस कसाई के हाथों में हथकड़ी पहना देती है, जिसके बाद उसे अपनी कार में बिठाकर कहती है, अब तेरा फैसला तू नहीं, कोर्ट करेगा और तुझे तो ऐसी सजा मिलेगी जिसे तू जिंदगी भर भोगेगा। तभी अख्तर चुड़ैल से कहता है, देखो चुड़ैल, कसाई को उसके किए की सजा मिल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ से मुक्त हो जाओ और इस गाय का पीछा छोड़ दो। इस गाय को मैं पालूंगा और इसका अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। तुम्हारा बदला आज पूरा हो गया। अब तुम यहाँ से चली जाओ और गांव के लोगों को परेशान करना बंद कर दो। अख्तर के ऐसा कहते ही चुड़ैल गाय के शरीर से अलग हो जाती है और हवा में गायब हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति भी मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अब गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव वाले खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।